आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है, ठंड लगातार बढ़ रही है और इसीलिए हम कह रहे हैं आधे हिंदुस्तान में समझिए कि बर्फिकल स्ट्राइक इस वक्त चल रही है। मनाली डलहौजी में फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे तापमान पहुंच गया है। शून्य से नीचे पहुंचना आप समझ सकते हैं, जहां पानी भी जमने लगता है। नदियों के ऊपर एक बर्फ की लेयर बन गई है। खेतों में जो फसलें हैं उस पर ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो चुकी हैं। इसका सीधा सीधा असर मैदानी इलाकों पर दिख रहा है, पड़ रहा है। सर्दी का सितम आधे हिंदुस्तान में जिस तरीके से पड़ रहा है आप शीतलहर से समझ सकते हैं, बर्फीली हवाओं से समझ सकते हैं। कश्मीर के गुलमर्ग में तापमान शून्य से नीचे यानी कि -11 डिग्री तक पहुंचा है। हिमाचल के कुल्लू में पारा शून्य से 7 डिग्री नीचे यानी कि -7 बना हुआ है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सफेद चादर जैसी पहाड़ों पर बिछ गई है और इसी सफेद चादर की वजह से ठंड सीधे सीधे मैदानी इलाकों पर असर दिखा रही है। मनाली डलहौजी ये ऐसी जगह है जहां पर लगातार फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि जहां खून जमने की नौबत पर आ जाए ऐसी ठंड पड़ रही है। और ये गलाने वाली ठंड, ये तड़पाने वाली ठंड अभी और जारी रहेगी। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी लगातार हो रही है और इसका सीधा सीधा असर मैदानी इलाकों पर हुआ है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कई पहाड़ी इलाकों से ज्यादा ठंड इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली समेत कई इलाकों में दिख रही है। आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें हम दिखाएंगे। 10 अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर है राजधानी दिल्ली की, जहां पर सुबह और देर रात घना कोहरा छाया रहा। दूसरी तस्वीर यूपी की राजधानी लखनऊ की है, जहां पर न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की तस्वीर, ठंड ने कहर दिखाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है। आप टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ देख सकते हैं कैसे पहाड़ी इलाके शिमला, देहरादून, धर्मशाला, गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है और उसका सीधा सीधा असर मैदानी इलाकों पर है। वो मैदानी इलाके जहां पर सामान्य तौर पर सर्दी इतनी ज्यादा नहीं नहीं पड़ती थी, वहां इस बार सर्दी बहुत ज्यादा लोग महसूस कर रहे हैं। और जानकार ये भी कह रहे हैं कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक तापमान अभी और भी लुढ़केगा। वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में भी भारी बर्फबारी हुई है और आप अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 4 फीट मोटी बर्फ की चादर से वहां पर पहाड़ियां ढक गई हैं। केदार घाटी जो है वो बर्फ की मोटी चादर से ढकी हुई है। हालांकि केदारनाथ के धाम बंद हैं, कपाट बंद हैं। ऐसे में जो सैलानी वहां पहुंचे हुए हैं, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। और 4-4 फीट मोटी अगर बर्फ की चादर वहां बिछ गई है तो वहां पर आने जाने में भी अब लोगों को दिक्कत महसूस हो रही है। वहां पर रास्तों पर सड़कों पर बर्फ जम गई है, उसके लिए प्रशासन को इंतजाम करने पड़ रहे हैं बर्फ हटाने को लेकर। अगर 4 फीट मोटी बर्फ जम गई है तो आप समझिए कि चलने में भी पांव धंसते हुए लोगों को महसूस हो रहे हैं, जो इस वक्त पहाड़ी इलाकों में या तो रहते हैं या फिर घूमने के लिए पहुंचे हुए हैं। वहीं उत्तरकाशी में भी भारी बर्फबारी जारी है, जहां पर सड़कों से यातायात के लिए अब असुविधा हो रही है। यातायात के लिए अब बर्फ हटाने का काम चल रहा है और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए सरदर्दी बहुत ज्यादा इसलिए भी क्योंकि जो नल में पानी आता है वो पाइपलाइंस भी जम चुकी हैं। उत्तरकाशी में बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर जो गाड़ियां आने जाने के लिए होती हैं वहां से बर्फ पहले हटाया जा रहा है, तब गाड़ियों को रास्ता दिया जा रहा है। तस्वीरें आप देखेंगे तो समझ पाएंगे किस तरह की दिक्कत फिलहाल पहाड़ी इलाकों में लोग देख रहे हैं, झेल रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये 5 तस्वीरें और आपको दिखा देते हैं। पंजाब के लुधियाना की तस्वीरें हैं, श्रीनगर, अमृतसर के राजातल और जैसे हमने कहा देश की राजधानी दिल्ली में तापमान बहुत ज्यादा लुढ़का हुआ। कई पहाड़ी इलाकों से भी कम तापमान फिलहाल दिल्ली का है। माउंट आबू राजस्थान, जहां पर 1 डिग्री सेल्सियस फिलहाल तापमान बना हुआ है। और यही बर्फीली हवाएं, ये शीतलहर जो आपको इन दिनों परेशान कर रही है, वो अभी आने वाले 3 से 4 दिन यूं ही बनी रहेगी। और मौसम विभाग ये भी बता रहे हैं कि बर्फबारी जिस तरीके से फिलहाल हो रही है, दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली में 2 से 3 डिग्री तक भी तापमान रह सकता है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के चलते दिल्ली में लगातार कड़ाके की ठंड लोग महसूस कर रहे हैं। पिछले 3 दिन से दिल्ली का पारा लगातार लुढ़क रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, जैसे मैंने कहा, 2 से 3 डिग्री तक
तापमान गिर सकता है। मतलब जो आज 5 डिग्री सेल्सियस पर मौसम बना हुआ है, तापमान बना हुआ है, वो अभी घटेगा और ज्यादा घटेगा। इसी तरह से शीतलहर चलेंगी, इसी तरह से बर्फीली हवाओं का सामना आपको करना पड़ेगा। इसलिए बहुत ध्यान अपना रखिएगा। खुद को वार्म रखने के लिए आप गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कीजिए, गर्म पेय पदार्थ लीजिए। हालांकि कई जगह अलाव के सहारे लोग इस सर्दी से निजात पाने की कोशिश भी करते हुए दिखे। दिल्ली से सटे गुरुग्राम से ठंड और मौसम को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राज वर्मा की रिपोर्ट आप देखिए। लगातार हो रही बर्फबारी का असर दिल्ली एनसीआर पर अच्छे से अब दिखने लगा है। पिछले कई दिनों से लगातार पारा तेजी से गिर रहा है और उसकी वजह से ठंड बढ़ रही है। इस वक्त गुरुग्राम में हम मौजूद हैं और गुरुग्राम की अगर बात करें तो जो टेम्परेचर है पिछले 2 से 3 दिन में काफी ज्यादा नीचे आ गया है और जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी है। पहले कोरोना, उसके बाद प्रदूषण और अब लगातार बढ़ती ठंड ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी है। तो ऐसे में ठंड से बचने के लिए लोग कहीं अलाव का सहारा ले रहे हैं तो कहीं अब जो गर्म कपड़े हैं वो बाहर निकल गए हैं। ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़े पहनकर अपने काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। बच्चों के लिए राहत भरी बात यह है कि कोरोना की वजह से स्कूल बंद है तो इसलिए बच्चे अभी घर में हैं तो उन्हें इस ठंड का सामना नहीं करना पड़ रहा। लेकिन बुजुर्गों के लिए या उन लोगों के लिए बड़ी परेशानी हो रही है जो सुबह के वक्त घरों से काम के लिए बाहर निकल रहे हैं। सुबह खास तौर से अगर बात करें तो अर्ली मॉर्निंग धुंध की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी भी कम रहती है। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो विजिबिलिटी तो बेहतर है, लेकिन लगातार ठंडी हवा चलने की वजह से भी जो ठंड है वो तेजी से बढ़ रही है और आने वाले जो और समय है उसमें लगातार जो पारा और नीचे गिरेगा, यानी कि मुश्किलें जो हैं अभी जल्द ही खत्म होने वाली नहीं है। कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, गुरुग्राम। उधर पंजाब का लुधियाना भी कोहरे और शीतलहर की मार इस वक्त झेल रहा है। लगातार बह रही बर्फीली हवाओं के चलते दिन का पारा लगातार लुढ़क रहा है। आमतौर पर हम देख रहे हैं जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो या तो अर्ली मॉर्निंग सुबह में 3, 4, 5 बजे के बाद महसूस किया जाता है उसके आसपास, या फिर देर रात तापमान लुढ़कता है। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा वक्त है उसमें दिन के वक्त में ही तापमान बहुत ज्यादा लुढ़का हुआ है, तापमान बहुत ज्यादा कम, जिसका सीधा सीधा असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। एक तो पहले से कोरोना काल है, ऊपर से ये ठंड का सितम लोगों को परेशान कर रहा है। जो फोरकास्ट हमें आई है जो भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से, तो अभी 3-4 दिन हम जैसे देख सकते हैं कि उसमें 19 तक इस तरह ही रहने की संभावना है कि जो शीतलहर है अभी जारी रहेगी। जो टेम्परेचर्स हैं वो भी नॉर्मल से कम ही चल रहे हैं। जो दिन का तापमान है वो 5-6 डिग्री जो नॉर्मल से कम चल रहा है। इसी तरह से जो रात का तापमान है वो भी 2 से 3 डिग्री जो नॉर्मल से कम चल रहा है। राजस्थान के माउंट आबू में घने कोहरे के बीच तापमान 1 डिग्री तक पहुंचा है। जैसे कहा कि नदी के ऊपर एक लेयर बर्फ की दिख रही है और जो खेतों में फसल हैं उन पर जो ओस की बूंदें आप अक्सर देखा करते हैं, वो ओस की बूंदें जब सुबह आप खेतों को देखा जाता है तो ओस की बूंदें बर्फ बन चुकी होती हैं। तापमान इतना ज्यादा लुढ़का हुआ राजस्थान में माउंट आबू अमूमन ठंडा ही रहता है, सर्दियों में तापमान लुढ़कता है, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है उसमें 1 डिग्री सेल्सियस पर तापमान बना हुआ है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि राजस्थान में माउंट आबू के लोगों को कितना ज्यादा सर्दी का सितम झेलना पड़ रहा होगा। और अब उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल चुका है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी मैदानी इलाकों में ठंड को बढ़ा रही है। नतीजा ये कि घना कोहरा अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह और रात के वक्त आपको दिखेगा ठिठुरन बढ़ गई है, लोगों के लिए परेशानी भी बढ़ गई है। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पहाड़ी इलाकों की तस्वीरें हैं और पहाड़ी इलाकों में जो बर्फ की चादर बिछी हुई है, सफेद चादर से पहाड़ ढक गए हैं। इतनी ज्यादा बर्फबारी के बाद इसका सीधा सीधा नतीजा मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है और मैदानी इलाकों में पारा लुढ़का है। जैसे कि मौसम विशेषज्ञ भी बता रहे हैं, अगर अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट पारा लुढ़कता है तो ये सामान्य बात है, लेकिन अगर दिन में पारा इतना ज्यादा कम है, लुढ़क रहा है, तो फिर आने वाले वक्त में भी राहत नहीं मिलने वाली है। और देश की राजधानी का टेम्परेचर फिलहाल कई पहाड़ी इलाकों से भी कम पर बना हुआ है। आप ये समझिए कि दिल्ली में अगर आप रह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाके में अगर आप रह रहे हैं, तो फिर पहाड़ी इलाकों जैसी ठंड आप इस वक्त
महसूस कर रहे हैं और इसी तरह की बर्फीली हवाओं का सामना आपको अगले 3 से 4 दिन करना पड़ सकता है। आगे बढ़ते हुए कुछ और तस्वीरें आप देखिए। लद्दाख से लेकर श्रीनगर तक 3 से 4 इंच तक मोटी बर्फ की लेयर बिछी हुई है। पहाड़ियों पर हाईवे ठप हो गया है और लोगों को खाने पीने की चीजों की परेशानी भी अब शुरू हो गई है। जो सैलानी पहुंचते हैं बर्फबारी देखने के लिए, बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए, वो तो एक आध दिन में मैनेज करके लौट आएंगे, लेकिन जो पहाड़ों पर बसने वाले लोग हैं उनको व्यापार के लिहाज से भी, आम दिनचर्या के लिहाज से भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सड़कें बंद हो जाती हैं, बर्फ हटाने के लिए बाकायदा ये बर्फ कटर का इस्तेमाल करना होता है और उसके बाद सड़कों पर रास्ता मिल पाता है। खाने पीने की चीजों तक की दिक्कत हो गई है। इस बीच श्रीनगर के डल लेक से ज्यादा जानकारी के साथ आरिश बिलाल की ये रिपोर्ट देखिए। पूरी कश्मीर घाटी में सर्दी का कहर लगातार जारी है। गई रात को श्रीनगर में रात का तापमान -6.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पिछले 10 सालों में सबसे कम है। दिन का ज्यादा से ज्यादा तापमान श्रीनगर में 10.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हालांकि श्रीनगर और बाकी शहरों में दिन में सूरज निकल आता है और अच्छी खासी धूप रहती है, तापमान 10 के करीब रहता है, लेकिन रात को कड़ाके की सर्दी पड़ जाती है। हालांकि अभी भी जो श्रीनगर का डल लेक है वो जमा नहीं है। आप देख सकते हैं खिली खिली धूप निकली है, बहुत खुशगवार मौसम है दिन के समय और यही वजह है कि टूरिस्ट जो है दोबारा से कश्मीर का रुख कर रहे हैं। लेकिन जब रात होती है तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है और जैसा मैंने कहा कि पिछले 10 सालों में सबसे जो कम टेम्परेचर है वो गई रात को रिकॉर्ड किया गया। अगर मौसम विभाग की माने तो अगले 1 हफ्ते में ऐसा ही मौसम बना रहेगा, यानी खुश्क और बारिश और बर्फ की फिलहाल कोई पेशेंगोई नहीं है, लेकिन रात के दौरान जो है कड़ाके की ठंड पड़ेगी और दिन में मौसम खिला खिला रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिद वफाई के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज़, डल लेक श्रीनगर। श्रीनगर के डल लेक से आपने आरिश बिलाल की रिपोर्ट देखी, लेकिन अब चूंकि पहाड़ी इलाकों में ज्यादा बर्फबारी है और उसी की वजह से ठंड बढ़ी, पहले पहाड़ों में फिर मैदानी इलाकों में। इसी बीच जम्मू कश्मीर से अजय जांडियाल की ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए, शायद आप बेहतर समझ पाएंगे पहाड़ी इलाकों में ठंड कैसे लोगों को परेशान कर रही है। कश्मीर में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। हम इस समय जम्मू शहर के ठीक बीचों बीच तवी ब्रिज पर हैं और अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों की जो रफ्तार है वो अपने आप में बताती है कि किस तरीके से इस वक्त शीतलहर का यहाँ पर असर है। पूरे जम्मू शहर को इस वक्त जो है आपको बता दूं कि घने कोहरे की चादर ने अपने अंदर समेटा हुआ है और इसी वजह से गाड़ियों की रफ्तार कम है। जो लोग सड़कों पे चल रहे हैं वो पूरे तरीके से अपने आप को कवर करे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से ये सर्दी पड़ रही है और अगर इसमें कोई लापरवाही की जाती है तो वो कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर सकती हैं कि क्योंकि इस वक्त कोरोना का समय है और आपको पता है कि जिस तरीके से कोरोना से सर्दी, जुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन जैसी, निमोनिया जैसी परेशानियां होती हैं, वहीं इस घने कोहरे से, इस घनी जो सर्दी से जो है कड़ाके की ठंड जो है वो भी कहीं ना कहीं अस्थमेटिक प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करती हैं। आप इस तरफ देखें तो अपने आप में साफ दिखता है कि पूरा का पूरा जो इलाका है इस वक्त घने कोहरे की चपेट में है और यहाँ से सिर्फ कुछ ही मीटर दूरी पर जो दूसरा पुल है जिस पर गाड़ियां दौड़ रही हैं वो यहाँ से बिल्कुल नहीं दिख रहा है और विजिबिलिटी काफ़ी लो है। इसी वजह से जो सुबह फ्लाइट्स हैं, आपको बता दूं कि उस पर भी इसका असर पड़ा है और फ्लाइट्स जो हैं वो डिले चल रही हैं। 2 से 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर में जो बारिश हुई, बर्फबारी हुई, उसके बाद जो है ऐसी स्थिति जो है यहाँ पे बनी हुई है। मेरे साथ कुछ युवा हैं जो इस वक्त अपने घर से कहीं ना कहीं मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते होंगे या काम के लिए निकले होंगे। ये बताइए कि कितनी मुश्किलें हैं इस वक्त, कितना ठंड, कितनी मुश्किल तो है सर। ठंड काफी है। क्या करते हो इस सर्दी से बचने के लिए? सर जैकेट ही डालते हैं, फिलहाल आग सेकते हैं और भी बहुत कुछ करते हैं। एक्सरसाइज करने गए थे सुबह और भी ग्राउंड से होके आए हम। ये देखिए ये है कि जिस तरीके से हालात हैं, जो भी लोग घरों से निकल रहे हैं अपने आप को पूरे तरीके से उन्होंने कवर रखा हुआ है ताकि किसी भी तरह से जो ये परेशानी है, ये सर्दी है, इससे बचा जा सके। क्योंकि सर्दी के मौसम में कोहरा जब घना होता है उसमें
गाड़ियों की रफ्तार इसलिए कम होती है क्योंकि एक्सीडेंट का खतरा रहता है। और वहीं अगर इस सर्दी के मौसम में अगर आप अपने आप को पूरी तरह से कवर नहीं रखते तो आपके लिए कई तरह की बीमारियां ये मौसम जो है वो ला सकता है। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। देखिए, अगर ठंड बढ़ रही है या फिर घट रही है, पूरी तरह से प्रकृति के हाथों में है। इसमें हम और आप कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि ठंड से खुद को महफूज रखिए, खुद को ठंड से बचाए रखिए। लेकिन आप सोचिए कि अगर ठंड से बचने का इंतजाम ही किसी के पास ना हो तो आप क्या कहेंगे। 9 साल के एक बच्चे की कहानी आपको दिखाएंगे जरूर, आपका दिल भी छुएगा, पसीजेगा भी।